जहाँ पे मैंने बहुत वार्म उसका वेलकम किया, उसको खाना वगैरह सब कुछ दिया, और वो खुद अपने व्लॉग में बोल रही है कि भैया भाभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोल लेती है। इसका एक एक सीधा सीधा प्रूफ मैं आपको देना चाहूंगी। आप इसके यूट्यूब चैनल पे जाके जब ये हमारे घर आ रही थी, तो ये उसमें पूरा प्रॉपर हिंदी में बात कर रही थी। और अभी जब से ये बिग बॉस में गई है, तो ये अपनी लैंग्वेज, जो इसके गांव में जो लैंग्वेज है, उसमें बात कर रही है। मेरी कोई शादी नहीं हुई थी, ठीक है। और क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। वो डिवोर्स होके उनको सब कुछ दे के, अब वो जो लेडी है जिससे शादी हुई थी, वो ऑलरेडी मैरिड है और वो हैप्पीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, जब मैं इनकी लाइफ में आई थी, इनका डिवोर्स हो चुका था। राखी जी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राखी जी, पहले आप अपने जो रिश्ते आपने बनाए हैं, आई डोंट नो आपने एक शादी की है, दो करी है, तीन करी है, चार करी है, मुझे नहीं पता है। तो पहले आप उनको क्लियर कर लीजिए। रोमांटिक भी हैं, दोस्त भी हैं, पर जो एक कहते हैं ना कि घर में एक बड़े का वो है कि ऐसा नहीं है फाइनेंशियली सारा मेरे हाथ में है। अरमान जी ने आज तक जितना भी कमाया है, वो हम दोनों के नाम पे किया। उस इंसान ने एक सिंगल पैनी अपने नाम पे नहीं रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजया तिवारी और आज मेरे साथ है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की स्टार पायल मलिक, जो अभी अभी कुछ दिनों पहले ही बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं। उनकी जर्नी जरूर छोटी रही, लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। तो आइए पायल से मिलते हैं और जानते हैं कि बाहर की जिंदगी वो कितनी एंजॉय कर रही हैं। पायल, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसी हूँ? मैं बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बच्चों को मिलकर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बच्चे मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। मतलब मुझे क्या, उन दोनों को भी कर रहे थे, पर वो लोग तो अभी अंदर हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा जो है वीक मुझे लग रहे थे, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने देखा बच्चों को। और पर पीछे से हमारी पूरी फैमिली ने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और जब से मैं घर पे आई हूँ ना, बच्चे मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये एक हम्म। मोमेंट जो है ना, वो मैं मिस कर रही थी बिग बॉस हाउस में। और हमने एयरपोर्ट पे ही देखा कि कैसे वो लिपक गए और किसी और के गोद में जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो और हाँ, मेरे ये कह सकते हैं कि तीनों माँ बच्चे का तीनों प्यार। बच्चे एक्चुअली हाँ, तीनों बच्चे एक्चुअली भाग भाग के दौड़ के मेरे पास आ रहे थे। वो मोमेंट बहुत ज्यादा प्रीशियस था। ऐसे ही जब अरमान और कृतिका आएंगे, जब दोनों में से कोई एक ट्रॉफी लेके आएगा या फिर कोई एक अविक्ट होके आएगा, देखो क्योंकि गेम में सब लोग तो ट्रॉफी नहीं लेके आ सकते, कोई एक ही जी। लेके आएगा। तब भी यही मंजर होगा देखने वाला कि बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे सारे। अरमान अभी काफी उभर कर आ रहे हैं। वो कभी भी डरते नहीं अपने पॉइंट को अक्रॉस रखने के लिए। वो हमेशा निडर जी होकर जी अपनी बात को रखते हैं और शायद वही जी क्वालिटी है जिसलिए वो स्टैंड आउट भी हो रहे हैं गेम में। आप बाहर से देख रहे हैं, जी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं तो ये पहले भी बता चुकी हूँ कि अरमान जी का नेचर ही ऐसा है। अगर उनको लगता है कि कोई चीज गलत है, तो चाहे कोई आवाज उठाए ना उठाए, वो जरूर बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि पीठ के पीछे बोलते हैं, मुंह के ऊपर बोलते हैं जो उनको गलत लगता है। और इसी वजह से शायद जो है लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, और वो गेम में जो है अच्छा खेल पा रहे हैं। जी। आप अब जो बाहर से देख रहे हैं, आप जब इविक्ट हुई तो कहीं ना कहीं अरमान ने अपने आप को स्ट्रांग रखा, लेकिन कृतिका रो पड़ी। वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाई, अपने आंसुओं को, एंड वो जी रोई जी। काफी। तो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी शक था आप दोनों के बॉन्ड के ऊपर, वो मोमेंट ने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि आप दोनों वो काफी क्लियर हो गया। क्लोज हैं। क्या कहेंगी आप? जी जी। मैं ये कहूंगी कि मैंने मतलब बाद में जब वो सीन पूरा देखा, क्योंकि मैं उस टाइम पे रोई नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे पता, या तो अरमान, क्योंकि हम दो लोग थे उस घर में, उस दिन नॉमिनेट थे। और साई ने जो है अरमान जी को और दीपक को बचा लिया था। वोटिंग की वजह से तो मैं बाहर नहीं आई, ये पूरी दुनिया को पता है, और पूरी दुनिया चाहती है कि मैं उस गेम में वापस जाऊं। और मैं यही कहूंगी कि गोलू जो है उस टाइम, उसने अपने आप को जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैं अकेले बाहर जा रही थी, और पूरे मुंबई में ना मैं किसी को जानती हूँ, ना मेरा कोई था वहां पे। तो उसको यही था, अगर मैं सामने रो पड़ूंगी तो ये बाहर जाके टूट जाएगी, बहुत रोएगी। तो उसने अपने आप को कंट्रोल किया। और जैसे मैं उस घर से बाहर निकली, वो बाथरूम की साइड पे जाके बहुत ज्यादा रोई है। तो यही यहीं से आप लोगों को देखना चाहिए कि हम लोगों का जो प्यार है, जो बॉन्ड है, वो दिखावे का नहीं है, दिल से है।
जी। और पायल, एक बात ये भी है कि जो लोग कहीं ना कहीं अभी ये कयास लगा रहे हैं कि आप बाहर से बैठकर देख रही हैं और आपको थोड़ी सी जेलिसी हो रही होगी, बट शायद वो ये लोग भूल रहे हैं कि आप लोग एक ही घर में रहते हो, तो ये आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है कि अगर अरमान और कृतिका एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मैं उस पे यही कहना चाहूंगी कि गाइज हमें 4 साल हो गए वापस मिलकर, ठीक है। जब हमारा रिश्ता खराब हुआ था तब ये दिक्कतें आई थी कि जेलिसी फील होती थी मुझे भी, कृतिका को भी। पर अब हमारी फैमिली, हम आप लोग ये देखो कि हम तीन नहीं है, हम दो ही हैं। हमारे तीनों के बीच में जेलिसी फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं जाती हूँ अरमान जी के साथ, अभी बिग बॉस जाने से पहले मैं और अरमान जी दुबई की ट्रिप करके आए थे। 10 दिन हम लोग वहां पे थे और हम दोनों ने बहुत टाइम स्पेंड किया। पीछे कृतिका ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई, तो हमारे बीच में ऐसी कोई भी जलन फैक्टर नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे ही आप बाहर आई, कहीं ना कहीं शिवानी, आपने पहले ही कहा कि शिवानी आपको लग रहा है कि गेम खेल रही है, सबसे पहले उन्होंने ही गेम खेलना शुरू किया। और अब हाल ही एपिसोड में उन्होंने ये कहा कि वो जब आपके घर पे रहने आई थी, तो उन्होंने आप लोगों को अक्यूज किया कि आपने उनको बैडली ट्रीट किया था अपने घर में। और जिस तरीके के वो लैंग्वेज यूज कर रही थी कि आप लोगों ने कहा ये खाना डाल दे इसको। आपने घर में सबका इतना ख्याल रखा, सबको इतना खाना खिलाया दिल से, और वो टेलीविजन पे, ओटीटी पे इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि उनको आप लोगों ने उनके अपने घर पे बहुत बैडली ट्रीट किया। क्या कहना चाहेंगे इसके तो बारे में? उसके लिए मैं आपको, देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। देखो लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रही है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जस्ट अभी एक वीडियो डाली है जिसमें जब शिवानी हमारे यहाँ पे आई थी, उसने अपने व्लॉग में क्या बोला, हमने अपने व्लॉग में क्या बोला, वो पूरा उसमें, आप वो वीडियो अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम से उठा के आप डाल सकते हैं। जहां पे मैंने बहुत वार्म उसका वेलकम किया, उसको खाना वगैरह सब कुछ दिया, और वो खुद अपने व्लॉग में बोल रही है कि भैया भाभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। तो आपको लगता है कि कहीं ना जी कहीं वो आप लोगों का नाम इस्तेमाल करके आगे गेम में बढ़ने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अरमान जी, अब तो मैं बाहर आ गई, तो मुझे तो कुछ बोल नहीं सकती, पर अरमान जी और कृतिका को लेके वो ये चाहती है कि वो एंड तक जाए। पर देखो धीरे धीरे इंसान की जो सच्चाई होती है ना, वो सामने आ ही जाती है। तो हम्म। अभी जब मैंने वीडियो डाली तो इतने कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, इतने कमेंट्स कि कितना झूठ बोला इसने। क्योंकि मुझे याद है वो क्लिप मैंने देखी है जिसमें चंद्रिका और सना मकबूल बैठी थी साथ में, और वहां पे जो है शिवानी बोल रही थी कि हम इनके घर गए थे, इन्होंने इनको लगा कि बहुत गरीब घर से हैं हम, इन्होंने बोला ए जा खाना डाल के खा ले, ऐसे कुछ इन्होंने इसने बोला। तो हम्म। वही मैं चीज बता रही हूँ कि जितने भी लोग अगर ये चीज की क्लियरिटी चाहते हैं, तो वो आप व्लॉग देख सकते हैं जब आज से 2 साल पहले शिवानी हमारे यहाँ पे आई थी, कि हमने उसके साथ कैसा बिहेव किया। जी। और वो ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं अरमान को इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये गरीब घर की लड़की और ये कैसे इस गेम में मेरे बराबरी में आकर खड़ी हो गई है। आपको लगता है वो ये कन्वीनियंटली बहुत ही गरीब घर की लड़की, और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता, वो इसका कार्ड खेल रही है बहुत कन्वीनियंटली? मैम मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोल लेती है। इसका एक एक सीधा सीधा प्रूफ मैं आपको देना चाहूंगी। आप इसके यूट्यूब चैनल पे जाके, जब ये हमारे घर आ रहे थी, तो ये उसमें पूरा प्रॉपर हिंदी में बात कर रही थी। और अभी जब से ये बिग बॉस में गई है तो ये अपनी लैंग्वेज, जो इसके गांव में जो लैंग्वेज है उसमें बात कर रही है। और इसने कई जगह पे ऐसा बताया है कि मैं, उसके पास गाड़ी है और ये खुद ड्राइव करती है, ये अपने पूरे परिवार को खिलाती है जितना ये कमाती है। और जो बंदा यूट्यूब पे ऑलरेडी काम कर रहा है, इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, वो कहीं से भी गरीब नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको बहुत इनकम देती है। क्योंकि मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो मुझे पता है कि कोई गरीब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भगवान की दया से बहुत अच्छा कमाती है, खाती है। तो ये बार बार ये वाला कार्ड नहीं खेलना चाहिए उसे। जी। और वो जिन अरमान और कृतिका के बारे में बोल रही हैं, कल जब उनके बालों में जुएं की वजह से उनका मजाक बन रहा था, वही कृतिका उनको हेल्प कर रही थी। हाँ वही कृतिका, मैंने भी देखा वो चीज। वो बिग बॉस ने कुछ मेडिसिन भेजी थी उनको, जी। क्योंकि उनके सर में जो, अच्छा एक दिन क्या हुआ था, मैं भी ऑलरेडी वहां पे थी, मुझे खारिश हो रही थी अपने सर में। वो भी शायद लाइव पे होगा, कि मैंने उसको बोला कि यार मेरे सर में देखियो कहीं जुए तो नहीं हो गई। तो उसने उसने बोला आपको जुए हैं? मैंने कहा नहीं जुए नहीं है, शायद एक बार चेक करो। तो उसने मेरा पूरा सर चेक किया। तो मैंने उससे पूछा कि तेरे को जुए हैं?
हाँ, हमको तो जुआ है, उसने हम्म उस टाइम भी बोला था। हम्म। लेकिन वही है ना कि वो जो कर रही हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनका गेम किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन घर में अरमान है, रणवीर शोरे हैं, जो कहीं ना कहीं वो समझ गए हैं कि शिवानी जो है वो दिखा कुछ रही है और असलियत में कुछ और और है है। कुछ और। बिल्कुल। है कुछ और, बिल्कुल सही कहा। और रणवीर जी देखो, रणवीर जी बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है। मैं जब से मैं बाहर आई हूँ या मैं अंदर थी, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में बोला है कि मुझे ऐसा लग रहा है रणवीर जी की पोटेंशियल है कि वो टॉप 3 तक जरूर आएंगे, कि उनमें वो बात है। वो भी अरमान जी की तरह, जहां उनको गलत लगता है वो मुंह पे बोल देते हैं, चाहे बाद में उसको लोग गलत लेके ग्रुप बना के उनको एविक्ट कर दें, नॉमिनेट कर दें, उनको उससे डर नहीं है। क्योंकि जनता पागल नहीं है, जनता लाइव देख रही है, उनको 24 आवर्स देख रही है। हम्म। और आपको लग रहा है कि जिस तरीके से विशाल और अरमान की भी लड़ाइयां हो रही हैं, विशाल काफी बार उम्र का लिहाज नहीं करते, जो वो रणवीर के साथ भी करते आए हैं। वो एक तरफ तो आप करके बात करते हैं, लेकिन फिर वो ऐसे शब्द यूज करते हैं कि रणवीर दोगले हैं, दोगला इंसान है, मैं तो इनके बात पे यकीन नहीं करता, एरोगेंट है। जबकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरोगेंसी विशाल में दिखकर आती है। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, विशाल जब से आया है वो सिर्फ और सिर्फ लवकेश के पीछे पीछे घूमता है, क्योंकि उसे पता है लवकेश की जो पब्लिसिटी है वो उससे कहीं ज्यादा है। और वो ये सोचता है कि अगर मेरी बॉन्ड उससे ज्यादा अच्छी रहेगी तो वो मुझे हर जगह सपोर्ट करेगा, नॉमिनेट नहीं करेगा। और उनको लगता है कि रणवीर जी की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि रणवीर जी एक्टिंग लाइन में 31 ईयर से हैं और वो बहुत ग्रेट एक्टर हैं। वो जी उनके साथ बदतमीजी करता है। विशाल और शिवानी दोनों बदतमीजी करते हैं। उनको उम्र का लिहाज करना चाहिए, अपने से बड़े की इज्जत करनी चाहिए। जी। इसके अलावा जिस तरीके से पायल अब आपकी लाइफ की चर्चा हो रही है, इससे पहले भी हुई है व्लॉग के जरिए, लेकिन अब बारीकी से एक एक अब तब तक सिर्फ यूट्यूब पे सीमित था, लेकिन आज कहीं ना कहीं हर अखबार के, हर पब्लिकेशन की हेडलाइन बन चुका है अब तीनों का रिश्ता, आपका, कृतिका का और अरमान का। आपके जी रिश्ते पर भी कई सवाल उठे कि आपकी पहले शादी किसी और से हुई थी। कुछ आप क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर देंगी कि ये आपकी भी पहली बिल्कुल शादी बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल देना चाहूंगी। मैं बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरी कोई शादी नहीं हुई थी। ठीक है, और क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। नहीं, ये काफी सारी खबरें आ रही हैं कि आपकी भी ये पहली शादी नहीं है, आपके पहले किसी और से शादी हुई थी और फिर डिवोर्स होके फिर आपका ये दूसरा रिश्ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई प्रूफ कर सकता है तो प्रूफ कर दे। जी बिल्कुल। और जी, अरमान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनकी ये तीसरी शादी है, दो दो बीवियां नहीं है, एक उनकी और बीवी है जो वो शायद ये सामने चीज नहीं मैं बात कर ये रहे। चीज एक्चुअली क्या है ना, ये चीज मैं अपने ब्लॉग में ऑलरेडी जो है क्लियर कर चुकी हूँ। आज नहीं, 2 साल पहले से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। जब हम हरियाणा साइड में रहते हैं ना, तो हमारी टीम, जब हम छोटे होते हैं तो शादी हो जाती है। 17 साल से बाल पहले जो शादी, जी, बाल विवाह। तो विवाह। जब उनकी बाल विवाह हुई थी, वो डिवोर्स होके उनको सब कुछ देके, अब वो जो लेडी है जिससे शादी हुई थी, वो ऑलरेडी मैरिड है और वो हैप्पीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, जब मैं इनकी लाइफ में आई थी इनका डिवोर्स हो चुका था। जी जी। राइट। जी। और कहीं ना कहीं पायल, आप लोग जिस तरीके से हेडलाइन बन गए हैं, आप लोगों के नाम का भी काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। राखी सावंत भी अब इसमें उतर चुकी हैं और वो भी कमेंट कर रही हैं कि मैं घर में जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरी बीवी बन जाऊं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, पायल? राखी जी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि राखी जी, पहले आप अपने जो रिश्ते आपने बनाए हैं, आई डोंट नो आपने एक शादी की है, दो करी है, तीन करी है, चार करी है, मुझे नहीं पता है। तो पहले आप उनको क्लियर कर लीजिए। और आप मैंने कुछ ऐसा सुना है, देखो मैंने आंखों से देखा नहीं है, सिर्फ कानों से सुना है कि वो अभी मुंबई में नहीं है, दुबई में भागी हुई है। किसी कोई केस, आई थिंक कोई केस है उनका। तो आप पहले अपनी उलझनों को समझा लो, फिर दूसरे की लाइफ में टांग अड़ाओ। जी बिल्कुल। और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पायल, बिग बॉस जब चलता है, बिग बॉस के वजह से काफी सुर्खियों में रहते हैं एक्टर्स, कंटेस्टेंट्स खास करके, और उस बात का कहीं ना कहीं जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, कहीं जो हमेशा मौके की ताक में रहते हैं कि कहीं मैं हमारी बिल्कुल बिल्कुल रोटियां बिल्कुल सीख सही। जाए, वो हो जी रहा है जी आपके केस बिल्कुल। पे? और
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे केस में ऐसा हो रहा है। जिन लोगों को काम नहीं मिलता ना इंडस्ट्री में, और वो सोचते हैं कि किसी की चीज उठा के मैं कंट्रोवर्सी में आऊं जाऊंगी, मुझे काम मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हम्म। सबसे आपके लिए सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा है पायल? आपको ऐसी किसकी बात बहुत चुभी है? बाहर आने के बाद आपने कुछ पढ़ा, अपने बारे में कुछ सुना, या आपकी जर्नी के बारे में, या बाहर आने के बाद आपने कुछ ऐसा किसी का वीडियो देखा अंदर, यानी कि जो आप अंदर थी आपको पता नहीं था, जिसने आपको शॉक कहीं ना कहीं और इमोशनल भी किया है? बी फ्रैंक, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बाहर आने के बाद मेरे, जब तक मैं उस घर में थी, मैंने एक भी व्लॉग, वो एपिसोड। क्या कहते हैं उसे, एपिसोड। एपिसोड्स नहीं देखे। ना ही मैंने लाइव देखी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो मैं दोबारा देखूं और उन चीजों को, क्योंकि देखो, लोग सामने कुछ और थे और पीठ पीछे कुछ और थे। तो मैं अपनी सोच ये बना के आई थी कि जो हुआ सो हुआ, वो बिग बॉस हाउस तक छोड़ देंगे। बाहर जब वो लोग बाहर आएंगे जिनके साथ मैं उस घर में रही हूँ, तो मेरा जो रिश्ता होगा वो एक अच्छा रिश्ता होगा, मैं सबसे मिलूंगी। तो इसलिए मैंने वो एपिसोड्स देखे ही नहीं। हम्म। लेकिन कोई हेडलाइन, किसी की बात ऐसी कही हुई जो आपको बहुत बुरी लगी हो, जिसकी वजह से आप आहत हुई हो कि इस तरीके से आपके बारे में क्यों चर्चा हो रही है? नहीं, मेरे निकलते ही जब नेजी भाई ने बोला कि मेरी गलती की वजह से पायल भी, मेरे को पायल भी बोलते थे वो, तो उनको अफसोस हो रहा था कि उनकी वजह से आज मैं इस गेम से बाहर हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था कि चलो उनको ये क्योंकि उनको ये फील तो हुआ कि उनकी वजह से मैं इस गेम से आउट हूँ। कृतिका और जी। आपका रिश्ता आज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या अभी जब आप कृतिका और अरमान को एक साथ देखती हैं, क्या भाव रहता है? क्या खुशी होती है, या कहीं ना कहीं अफसोस होता है, या बुरा लगता है कि काश मैं भी वहां होती? नहीं नहीं, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता। देखो, गेम तो कोई एक ही जीतेगा, जी। धीरे धीरे करके एक एक निकलेगा। अब शायद मेरी किस्मत इतनी थी कि मैं यहीं तक खेल पाई, एक हफ्ते तक खेल पाई। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दो शेर अभी भी इस गेम में हैं, और मैं चाहती हूँ कि टॉप 3 तक दोनों पहुंचे और जीत कर आए। जीतेगा तो कोई एक ट्रॉफी कोई एक ही लेके आएगा, पर टॉप 3 तक पहुंचे दोनों। हम्म। जैसे मैं कह रही थी कि जी। आप लोगों के, जब से आप लोग आए हो, सुर्खियां बनी हुई हैं, आप लोगों के बारे में काफी लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। ऐसी भी बातें हैं कि कृतिका और अरमान जी की जो शादी है वो लीगल नहीं है, वो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है, और लीगली आप ही वाइफ हैं। इसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। पायल, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, लीगल इनलीगल उस पे मैं बात नहीं करना चाहती। देखो, किसी भी रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी है, और हम तीनों के रिश्ते में प्यार एक सबसे बड़ी बुनियाद है हमारे रिश्ते पे। और ना मैं, ना अरमान, ना कृतिका इस रिश्ते को, देखो, ये पॉलीगैमी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। और अरमान जी भी जब आएंगे अपना इंटरव्यू देंगे, या कृतिका जब आएगी अपना इंटरव्यू देगी, तो हम लोगों की यही एक सभी पूरे हिंदुस्तान के भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो गलती हमसे हुई वो गलती कोई ना करे। क्योंकि हम्म। देखो, हमारी निभ गई, हमारी निभी क्यों, हमने सवा साल, वो एक बुरा दौर हमारी जिंदगी का निकला है, जो हम ये लगा लिए मरने के कगार तक पहुंच गए थे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बस इस पॉलीगमी को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। हमारी निभ गई, इसका मतलब ये नहीं है सबकी निभेगी। अगर एक बीवी है तो उससे भी हाथ धो बैठना पड़ेगा आप लोगों को। हम्म। लेकिन पायल, आप आपके बारे में मैं ये कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं बहुत मजबूत दिल की हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी आपके बारे में बातें होती हैं कि आपने अगर आपने वीकेंड का वार का एपिसोड देखा होगा तो एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट आई थी। उनका कहना ये था कि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते के साथ समझौता किया है, प्यार नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी ये विन विन सिचुएशन है। उनको पता है कि, आपको पता है कि अरमान एवरी टाइम जो है, एवरी मंथ जो कमाते हैं वो आपके हाथ में रखते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको अरमान से मिल रही है वो शायद किसी और रिश्ते में ना मिले। इसी वजह से आप यहाँ पर हैं। पता नहीं मुझे आपने वो एपिसोड देखा या नहीं, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज नहीं, के एक्सपर्ट मैं हैं। आपको वही बता रही हूँ, मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा है। और देखिए, किसी रिश्ते के बारे में जिनका वो रिश्ता है उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और बॉडी लैंग्वेज वाली जो भी आप बता रहे हैं, देखो, मैं जानती हूँ मेरा रिश्ता क्या है। आपके पास भरपूर पैसा हो, चाहे आप करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, लेकिन पैसा नहीं खा सकते अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है, आपकी जिंदगी में चैन नहीं है, अगर आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। हम्म। लेकिन जब ऐसे जी। इल्जाम लगते हैं कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ कि
उन्होंने ये कहा कि वो एक साफ साफ देखती हैं कि अरमान का जो एक रोमांटिकल लिंक है वो कृतिका के साथ है। आप उनके लाइफ में ये रोल अदा करती हैं कि आप पूरे फैमिली को बांध कर रखती हैं। हर पति अपनी बीवी में मां ढूंढता है, कहीं ना कहीं वो रिश्ता जो है वो आप निभाती हैं उनकी लाइफ में अरमान के। और आप क्योंकि अरमान। अरमान की लाइफ में मैं उनकी दोस्त, माँ, बीवी, उनके सारे रिश्ते मुझसे जुड़े हुए हैं। जी। अब वो उनकी सोच है, वो क्या कर रही हैं नहीं, वो भी यही इमोशनली। कह रही थी, वो भी यही कह रही थी कि आपका जो रोल है वो सिर्फ बीवी तक सीमित नहीं है। आप माँ भी हैं उनके लिए, दोस्त भी हैं। आप एक कंप्लीट एक रिश्ता नहीं है आपका अरमान के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक हस्बैंड वाइफ में रोमांटिक लिंक होता है वो कृतिका की तरफ ज्यादा है और आपकी तरफ कम है। आपकी आपसे वो इमोशनली अटैच्ड है। इसकी इस बात की तो देखो क्लियर मैं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकते हैं। हम दोनों के साथ वो इक्वल है, इक्वल हम्म। रोमांटिक भी हैं, दोस्त भी हैं। पर जो एक कहते हैं ना कि घर में एक बड़े का वो है कि ऐसा नहीं है फाइनेंशियली सारा मेरे हाथ में है। अरमान जी ने आज तक एक जितना भी कमाया है वो हम दोनों के नाम पे किया। उस इंसान ने एक सिंगल पैनी अपने नाम पे नहीं रखी है। जितना भी कुछ कमाया मेरा और कृतिका के नाम पे कमाया है, करा है। तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरी तरफ रोमांटिक नहीं है या सिर्फ कृतिका की तरफ रोमांटिक है। ये उनका बोलना है, हमारा बोलना नहीं है। हम्म। लेकिन जब आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आप फाइनेंशियल रीजंस के वजह से अरमान के साथ जुड़ी हुई हैं, बुरा लगता है। हाउ डू यू कोप अप विद इट? हाँ, दो रिपीट साल कीजिए। पहले से ना ये सब चीजें हमने हैंडल करनी सीख ली थी। अब ये सब चीजें ना मैं बॉदर नहीं करती। लोग पहले हमें, जब हमने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी आज से 4 साल पहले, तो 99% लोग जो है हमें गालियां, कमेंट्स में गालियां लिखते थे। पर जैसे जैसे वो लोग 4 साल से हमें देख रहे हैं, उन्होंने जी। देख लिया है कि इस फैमिली में दिखावा नहीं है, सीरियसली ये दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो अब जो है हमें पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और वो चीजें हमने बॉदर करनी छोड़ ही दी। हम्म। अब जिस तरीके से अगर आप गेम देख रही हैं पायल और अरमान के लिए, आपको कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं और कौन लग रहा है कि अभी भी एक मास्क लगा के अंदर घूम रहे हैं? देखो एक्चुअली क्या है ना, मेरे 4 बच्चे हैं। अब वहां से आने के बाद मेरी 40 बंदों की टीम है। मेरा व्लॉगिंग है, मैं 4 4 व्लॉगिंग चैनल संभाल रही हूँ। तो जी। मेरे पास पूरा प्रॉपर टाइम नहीं होता कि मैं पूरा लाइव देखूं। आई तो एग्री। अभी इतना नहीं देख पा रही हूँ। मैं सिर्फ एपिसोड देखूंगी और वो भी अब देखूंगी, क्योंकि मेरा सुबह 11 बजे मैं उठती हूँ और रात को 11 बजे मैं सोती हूँ। अभी भी मैं जिम करने गई थी, पर आपका ये जूम कॉल लेना था, मैं अपना वो छोड़ के वर्कआउट आपका कॉल लेने आई हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग फॉर अस। लेकिन मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, आपको मुझे बताना है कि ये किसको सूट करता है। ठीक है? जी जी। एंटरटेनर ऑफ द हाउस। एंड रणवीर जी। ओके। डबल फेस्ड। शिवानी जी। विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड चंद्रिका जी। ओके। बहरूपिया। बहरूपिया, बहरूपिया मोनिशा जी। जोकर। जोकर विशाल। ओके। स्वाभिमानी। स्वाभिमानी हमारी शिवानी जी। ओके। शिवानी जी क्यों? स्वाभिमानी आपको लगता वो है? सिर्फ अपने लिए, वो सिर्फ अपने लिए उस घर में है। मतलब अगर वो किसी के साथ भी बैठती है ना, तो वो फायदे के लिए बैठ रही है। उसको किसी से लगाव नहीं है, उससे किसी से दोस्ती नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कि ये मुझे नॉमिनेट ना करें, मैं वापस से नॉमिनेशन में ना आऊं, इसीलिए वो लोग जो है वो जो है सबके साथ अच्छे से बात कर रही है। आजकल तो वो अरमान और कृतिका से भी अच्छी हो गई है। गुड फॉर नथिंग कौन है आपको लगता है, जो इसका घर में होना ना होना कोई खास? मोनिशा जी। मुनिशा जी। नेक्स्ट कौन लगता है आपको जाएगा? मोनिशा। मुनिशा। एंटरटेनर तो हो गया। स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी। स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी 2 या 3 लोग लग रहे हैं मुझे, जैसे सना मकबूल, हम्म। अरमान जी और लवकेश। ओके। और रानी कौन है घर की? घर की रानी हमारी कृतिका मलिक। और राजा? राजा अरमान मलिक। थैंक यू सो मच पायल, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से अच्छा काम कर रही हैं आप आगे भी करती रहेंगी और आपको लाइफ में बहुत सारी खुशियां मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू।